Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel, and today we will discuss the rickettsial species. So first one is the Rickettsia tanis. As we've discussed in the picture memory, you can see in this picture कि सब बंदों ने जो है white कपड़े पहने हुए हैं, white. So this means that these are the gram intermediate. Gram indeterminate. Gram indeterminate means that these are the gram negative but don't gram stain. So that is why they are also known as the pleomorphic. And you can see कि यहाँ पे हमारे पास this all the stadium is enclosed in a dome shaped. So these are the obligate intracellular. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑडियंस है दिस इज़ वेरी वेरी जो है बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद है, बहुत ज़्यादा. सो दिस मीन्स दैट दे कॉजेज द कोलोनाइजेज द एंडोथेलियल सेल्स और उनकी फिर हमारे पास क्या करते हैं, हाइपरप्लेजिया करते हैं. एंड नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि हमारे पास ये एक मैन खड़ा हुआ है जिसके हाथ में NAD पॉजिटिव की बोतल है एंड अलॉन्ग इट्स शर्ट, इसकी शर्ट पे जो है COA लिखा हुआ है, यू कैन सी. So this means that this bacteria is unable to produce the NAD and COA, which both are the important factors for the bacterial growth and replication. Now इसके साथ ही आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये टेनिस बॉल्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, which means that these bacteria are the cocobacillary in shape and these are weakly gram negative. And in this board, इस बोर्ड पे आप लोग देख सकते हैं व्हील फेलेक्स लिखा हुआ है. सो विच मीन्स कि इस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए हम व्हील फेलेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसकी शर्ट के ऊपर फेलिक्स लिखा हुआ है. सो दिस इज़ द फेलिक्स होल्डिंग इज हेड, मीन्स कि इसमें हमारे पास हेडेक होगा और फीवर होगा इन द अर्ली रिकेट्शियल डिजीज अलॉन्ग विद वेस्कुलाइटिस होगा. टू रिमेंबर द वेस्कुलाइटिस यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट कि हमारे पास ये जो टेनिस की ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ये हमारे पास ब्रोकन हुई है. एंड अलॉन्ग विथ ये जो हमारे पास ये नेट है टेनिस बॉल का, ये भी हमारे पास ब्रोक हुआ है. सो दिस इंडिकेट्स वेस्कुलाइटिस. अलॉन्ग विद ये साइड्स पे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे रैश टाइप या पिगमेंट टाइप हमारे पास प्रेजेंट है. सो इट ऑल्सो कॉजेज द रैश एंड वेस्कुलाइटिस. सो इसके लिए जो हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज़ द डॉक्सीसाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल इफ़ प्रेग्नेंट एंड सपोर्टिव केयर विद वेस्कुलर कोलैप्स. वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है. अवॉइड द टिक बाइट्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड रिपेलेंट्स हम यूज़ करते हैं. डॉक्सीसाइक्लिन को याद रखने के लिए दैट इज़ द रिकेट्स टायर्स और इसके साथ ही हमारे पास एक बाईसाइकिल व्हील बना हुआ है. सो दिस इज़ ऑलवेज फॉर द डॉक्सीसाइक्लिन. Okay, so next discuss the next species of the Rickettsia, that is Rickettsia rickettsii. और ये जो हमारे पास डिजीज़ कॉज करता है उस डिजीज़ का नाम है दैट इज़ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर. अब कुछ जो फीचर्स हैं वो रिकेट्शिया टेनिस के साथ इसके जो है सेम है. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हमारे पास वाइट क्राउड और इन्वायरमेंट था और यहाँ भी है. तो ये हमारे पास के दे स्टेन पुअरली, ग्राम स्टेनिंग ये लोग करते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं बट दे स्टेन पुअरली. आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डोम शेप्ड इन्वायरमेंट के अंदर ये इनक्लोज है. सो दीज आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर और इनके लिए हम जेमस्टर स्टेन यूज़ करते हैं. एंड यू कैन सी दिस मैन होल्डिंग NAD बॉटल एंड COA भी इसके शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है. सो द सेम इट इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस द COA एंड NAD विच आर रिक्वायर्ड फॉर द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन. सो दैट कम्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक होस्ट. एंड रिकेट्शियल टायर्स भी हमारे पास उसी तरह लिखा हुआ है जैसे हमारे पास टेनिस वाले में था. सो द ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द रिकेट्शियल टायर्स वाज द डॉक्सीसाइक्लिन जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ फॉर द रिकेट्शिया रिकेट्साई एंड अलॉन्ग ऑल्सो फॉर द रिकेट्शिया टेनिस. अब जो हमारे पास स्पेसिफिक एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उसकी तरफ हम आते हैं. एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आपको लोगों को कीड़े टाइप नज़र आ रहे हैं. सो इसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है इस डिजीज़ की दैट इज़ थ्रू द टिक. अब टिक दो तरह के, एक डॉग टिक और एक वुड टिक. डॉग टिक जो है उसको रिमेंबर करने के लिए डर्मा सेंटर ट्रांसमिशन होती है जो कि डायरेक्ट बाइटिंग से होती है. और वुड टिक जो है उसके लिए हमारे पास नाम है डर्मा सेंटर एंडरसोनाई. ओके, सो इट इज़ ट्रांसमिटेड इन द स्प्रिंग एंड द अर्ली summer season.
एंड इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज़ 2 to 14 डेज़। 2 to 14 डेज़ इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आफ्टर दैट हमारे पास मैक्यूलोपेपुलर रैश अपीयर होता है। जैसे कि आप लोग इस पर्सन के अंदर देख सकते हैं कि पहले रिस्ट और एंकल्स के अंदर ये रैश अपीयर होता है। आफ्टर दैट इट मूव्स टूवर्ड्स द सेंट्रली। इस पर्सन के आप लोग देखें तो ये रैश आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल बॉडी की तरफ फैल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर और फीचर्स होते हैं, फीवर होता है हमारे पास स्वीयर किस्म का हमारे पास फीवर होता है, हेडेक होता है और मायल्जिया होता है। जैसे कि आप लोग इस सबसे टॉप वाले पर्सन को देख सकते हैं कि इसमें लेट स्टेज डिजीज़ है और इसको इसने अपना सर पकड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स इट हैज़ द हेडेक, स्वीयर फीवर एंड जॉइंट्स के ऊपर जो है इस तरह से रैपिंग सी की गई है। सो इट ऑल्सो कॉजेज द मायल्जिया एंड अल्थ्राल्जिया। सो इसमें हमारे पास जो रिजर्वॉयर है दैट इज़ द टिक्स, रोडेंट्स एंड द डॉग्स। ह्यूमंस जो है इनके एक्सीडेंटल होस्ट होते हैं। लेट स्टेज में हमारे पास क्या होगा, CNS इन्वॉल्वमेंट, डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation एंड सर्कुलेटरी कोलैप्स। How we will diagnose this? We will do the serology, that is indirect immunofluorescence or ELISA, and PCR for the rickettsial DNA. And treatment हम already discuss कर चुके हैं, that is the doxycycline. Okay, so the next organism is the Rickettsia prowazekii, which causes the epidemic typhus, and epidemic typhus is also known as the Brill-Zinsser disease. जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि कुछ फीचर्स जो हैं वो तीनों के अंदर सेम है। सो इनसाइड द डोम शेप्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, दिस इज द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पेरिसाइट्स। ऑल द क्राउड जो है वो हमारे पास वाइट जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। सो दीज आर द पुअर ग्राम स्टेनिंग है इनकी। NAD एंड COA, दिस पर्सन और दिस कोच यू कैन सी COA जो है वो इसके नेम में आ रहा है, एंड इट इज़ होल्डिंग द NAD बॉटल। सो दे ऑल्सो नीड द NAD एंड COA विच कम्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक organisms, and you can see that the rickettsial tires same are the present in the stadium. So the treatment of this is a doxycycline. Now coming towards the specific features that are common in it, you can see that this is the board. आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा है कि ये जो हमारे पास फुटबॉल की गेम होती है ये स्टार्ट में सेंटर में होती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पेरिफेरी की तरफ जाके फैल जाती है। सो सेम हमारे पास इसका जो रैश होता है दैट अपीयर्स फर्स्ट इन द ट्रंक एंड देन स्प्रेड्स टूवर्ड्स द सेंट्रली, और इसका जो रैश है दैट अपीयर्स आफ्टर द 5 to 9 days। एंड जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस पिक्चर के अंदर बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, जो बहुत सारे प्लेयर्स हैं फुटबॉल के, उन्होंने जो है रेड ड्रेस पहना हुआ है विच इंडिकेट्स द रैश। और ये एक जो रैश है इट स्पेयर्स द हेड, फुट एंड द हैंड्स। इन तीन जगहों को छोड़ के ये बाकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द के बहुत सारे क्राउडेड या अनहाइजीनिक कंडीशन में हमारे पास फैला है। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो एक जगह पे जमा हो, क्लोज कांटेक्ट हो ह्यूमन से ह्यूमन का, तो हमारे पास ये स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यू कैन सी इन दिस पिक्चर विच आई विल शो यू। सो जैसे कि आपने पिक्चर में देखा कि जो हमारे पास फुटबॉल की जगह थी, फुटबॉल की जगह हमारे पास क्या है, दीज आर द लाइसेस जो है वो हो रहे हैं। सो लाइस कॉजेज और स्प्रेड्स द प्रोवाजाकी डिजीज़। लाउस जो है वो कैसे स्प्रेड करते हैं, दे फीड ऑन द ब्लड के ऊपर ये फीड करते हैं और उसी जगह के ऊपर हमारे पास डेफिकेशन कॉज करते हैं। उस डेफिकेशन की वजह से हमारे पास जो पेशेंट है उसको स्क्रैचिंग होती है, स्क्रैच टाइप होती है, खारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो उस स्क्रैचिंग की वजह से हमारे पास जो ये डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है। पैथोजेनेसिस किस तरह से है, इट इन्फेक्ट्स द वेस्कुलर एंडोथेलियम इज द सेम एज दैट ऑफ द रिकेट्सिया टैनस, कॉजेज द वेस्कुलाइटिस, रैश, फीवर एंड CNS सिम्टम्स। अच्छा, जो इसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं इस पर्सन को आप लोग देख रहे हैं, मायल्जिया एंड अल्थ्राल्जिया इसके अंदर कॉमन नज़र आ रहा है, एंड अलॉन्ग विद इट स्कफिंग, सो इट कॉजेज द नमोनिया। इस पर्सन को आप देख सकते हैं इसने अपना सर पकड़ा हुआ है, सो इट कॉजेज द फीवर, चिल्स, हेडेक, and in severe cases it causes the encephalitis with dizziness and confusion, and late stage में हमारे पास कोमा भी कॉज कर सकता है। सो इसमें जो हमारे पास वेक्टर है दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी लाउस, रिजर्वॉयर भी इसका हमारे पास क्या है, ह्यूमंस है। सो हाउ वी विल डायग्नोस इट, डायग्नोसिस हम इसकी करेंगे सीरोलॉजी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस ऐसे और एलाइजा सेम एज दैट ऑफ द व्हील फ्लैक्स टेस्ट करेंगे एंड PCR करेंगे। एंड फॉर द प्रिवेंशन
डिलाउजिंग विद DDT करेंगे, दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, मेंटेन्स द पर्सनल हाइजीन, एंड फॉर्मलिन किल्ड वैक्सीन भी अवेलेबल है फॉर द मिलिट्री यूज़। सो हेयर ये हमारे पास लास्ट स्पीशी है रिकेट्शिया फैमिली की, दैट इज़ द कॉक्सिला बर्नेटाई, एंड इट कॉजेज द क्यू फीवर। क्यू फीवर को याद रखने के लिए यू कैन सी कि इसका जो हॉर्न है, ये शीप का जो हॉर्न है हमारे पास, ये क्यू शेप लग रहा है। सो दिस इज़ द क्यू फीवर कॉज करता है, एंड जो हमारे पास इनसाइड इन्वायरमेंट है वो इनक्लोज्ड है। सो दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, एंड दिस इज़ द रेड और ब्राउनिश इन कलर है हमारे पास नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ द ग्राम नेगेटिव। एंड इसमें जो हमारे पास रिजर्वायर है, दैट इज़ द कैटल, शीप एंड द गोट्स, एंड इसकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन होती है थ्रू द स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स, एज यू कैन सी कि ये जो हमारे पास एनिमल की जो फीसिस है, यूरिन है, प्लेसेंटल एक्सक्रीशंस है या एमनियोटिक फ्लूइड है, उसके अंदर हमारे पास इसकी जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर ह्यूमन का इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए या एरोसोल के थ्रू, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये धुआं टाइप है, इसके थ्रू जो है वो हमारे पास इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू द ह्यूमन्स। एंड जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये जो शीप की जो लेयर है या शीप का जो लेदर है, ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है, इसके ऊपर कोई रैशेस वगैरह प्रेजेंट नहीं है। सो ये जो हमारे पास बैक्टीरिया है या कॉक्सिला बर्नेटाई है, इट डज नॉट कॉज एनी रैश। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, एज यू कैन सी कि ये जो पर्सन है ये हमारे पास कफिंग कर रहा है, तो ये दिस कॉजेज द नमोनिया। मेन ऑर्गन जो ये अफेक्ट करता है दैट इज़ द लंग्स, ठीक है, नमोनिया कॉज करता है। अलॉन्ग विथ देयर इज़ द स्वीयर हेडेक एंड फीवर, एंड एज यू कैन सी इट ऑल्सो कॉजेज द हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस को याद रखने के लिए इन्होंने यहाँ पे ये लिवर टाइप बनाया हुआ है, सो इट ऑल्सो कॉजेज द हेपेटाइटिस। एंड इन द फिंगर्स यू कैन सी द रेडिश अपीयरेंस, इट कॉजेज द हेमरेज ऑन द फिंगर्स। मोस्टली ये डिजीज़ जो है वो हमारे पास सेल्फ लिमिटिंग है, एंटीबायोटिक्स आर नॉट नीडेड, बट इन क्रोनिक फॉर्म इट कैन लीड टू द एंडोकार्डाइटिस। तो डायग्नोसिस इज द सेम एज वी डिस्कस्ड फॉर द अदर स्पीशीज। सेरोलॉजी करेंगे, PCR करेंगे, कल्चर भी कर सकते हैं, बट कल्चर इज हजर्डियस। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए हम क्या देखेंगे, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन, प्रिवेंशन इसका मेन है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क करेंगे, एंड वैक्सीन हम किल्ड ऑर्गेनिज्म देते हैं व्हेनेवर देयर इज हाई रिस्क ऑफ द पेशेंट्स। सो यहाँ पे हमारे पास रिकेट्शियल ऑर्गेनिजम्स, रिकेट्शियल स्पीशीज कंप्लीट हो चुका है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।